मन में जब काम का स्फुरण हो, पहले स्फुरणा होती है, तुरंत संकल्प नहीं बनता, पहले स्फुरणा होती है। उस समय यदि आप दृष्टा हैं, जैसे आप हमें गंदी चीज दे रहे हैं, नहीं चाहिए भाई, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, यही बात आपको अंदर बोलनी है। अगर धर्मयुक्त काम है तो भगवान उसे आदेश करते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार किया, पत्नी है, संतानोत्पत्ति के लिए वो भगवान की पूजा के समान है। वो विषय सेवन बाधक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत बना हुआ है। अगर आप उसका सेवन करते हैं भगवान का स्मरण के, प्रणाम के, धर्म मर्यादा से, वो पवित्र काम आपको धर्म की तरफ बढ़ाएगा, भगवान की तरफ बढ़ाएगा। निंदनीय काम, भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार प्रवृत्ति है, वो जब मन आपको प्रेरित करे तो उसको ऐसे ही डांटो जैसे हम आपको प्रगट में गंदी चीज दें तो आप हम डांट लगा दें। अब मन जो अंदर से गंदी सामग्री दे रहा है, तब तो आप तदात्म हो रहे हो। इतनी गंदी सामग्री दे रहा है, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ या दूसरे पुरुषों की तरफ हमारे मन में गलत संकल्प प्रेरणा दे रहा है, आप उसको दुलार कर रहे हो। ये क्या है? मूर्खता ने कितना गजब कर दिया कि वो बच्चा अपने परिवार की हत्या करके उसके साथ भाग जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। हुआ क्या? अज्ञान। अज्ञान के कारण मन में तदात्म और मन ने सर्वनाश कर दिया। इस दुष्ट ने, इस दुश्मन ने हमारा जो मनुष्य शरीर मिला था दिव्य आनंद के लिए, नष्ट कर दिया। तो आप क्या दुश्मन मानते हैं अपने मन को? देखिए, जब सलाह आपकी चल रही होती है अंदर ही अंदर, तो आपकी चल रही होती है। आप और मन दो नहीं होते हैं, इतने तदात्म होते हैं कि वो आपकी मांग होती है, और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए हैं कि जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो चखवा खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परात संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे ही लड़ोगे तो वो क्या करता है? उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं, सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो, और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। वो तुम्हें शांत करना चाहिए। सुनो ना, सुनो, थोड़ा चुप करो, छोड़ो नाम और हमारी बात सुनो। और जब आप सुनने लगे, बस फिर तुम्हारी बहादुरी काम नहीं। नाम पहारू दिवसने से, रात दिन पहरा नाम भगवान का जो गुरु ने दिया है। राधा 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 राधा। अरे दुष्ट, अंदर से ही बोलना नहीं, अंदर की बात। अरे दुष्ट, तू चाहे मार डाल मुझे, अब मैं नहीं करूंगा। और मार सकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पावर से है और तुम अविनाशी हो, तुम्हें वो मार सकता नहीं। और वो डर जाएगा, जैसा चाहोगे वैसे ही चला पाओगे, एक बार में नहीं। इसके साथ हमें करोड़ों बार लड़ाई लड़नी है। हर बार वो ऐसी चाल करेगा कि आपको अपने अधीन कर ले। अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आप महापुरुष हो गए। बस इतनी बात समझ, इसके और दूसरा उपाय नहीं। अभ्यास और वैराग्य।